हर हर महादेव। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करोड़ों का कर्जा हो या 10,000 का या 10 लाख का, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आपका कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका कर्जा बढ़ गया, आप कार्य तो करते हैं लेकिन आपका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा, आपका कर्ज उतर ही नहीं पा रहा और आप काफ़ी मेहनत करते हैं, आप कारोबार अच्छा करते हैं, व्यापार अच्छा चलाते हैं या अपनी दुकान अच्छा चलाते हैं, पैसा तो आता है लेकिन आपका जो कर्ज है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और भगवान महादेव की कृपा से आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपका करोड़ों का कर्ज भी 2 से 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। वो पूरी तरह से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और वो उपाय आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो विश्वास के साथ आप करेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर चाहे पैसा किधर से भी आए, अर्निंग किधर से भी आए, अर्निंग का स्रोत किधर से भी बन जाए, वो महादेव के ऊपर है कि किस तरह आपका रास्ता बनाएंगे। लेकिन 2 से 3 महीने 100% गारंटी के साथ 101% आपका काम बन जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस समय कोरोना के बाद से काफ़ी लोग अपने आप को इतना डिप्रेशन में ले गए कि कारोबार बंद हो चुके हैं, उनका व्यापार बंद हो चुका है, लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उस कर्ज के बाद वो लोग अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं कि वो सोचते हैं किस तरीके से ये कर्ज मुक्त हो जाएं हम। तो आइए मैं आपके लिए बहुत सरल उपाय, सटीक उपाय है, आपने सुना भी होगा और शायद सुनते भी होंगे, अगर नहीं सुनते तो मैं आपको बता दूं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी कई बार अपनी कथा के दौरान मैं उनके प्रवचन और उनकी कथा बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और उनसे काफ़ी वो मेरे मोटिव हैं और मैं उन्हीं से ये सारे उपाय जानकर आप लोगों तक साझा करती हूँ और मैंने भी किए हैं वो उपाय जिनसे लाभ प्राप्त हुए हैं, तभी वो मैं आगे आपको बता रही हूँ कि वो किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराण, महापुराण के उपाय जो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही सही और सटीक हैं। तो आइए जानते हैं वो एक मेन सरल सा सिंपल सा उपाय जो आपको करोड़ों के कर्ज से मुक्त हो जाएगा और उनके लिए भी जो रोडपति हैं वो भी करोड़पति बन जाएंगे, या जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और उनको कुछ हासिल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही सटीक उपाय है। अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो उनका जो मन बड़ा परेशान और विचलित रहता है वो भी शांत हो जाएगा। ये उपाय आप अगर 2 से 3 सोमवार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप करोड़ों के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं रहना, हर किसी के घर में एक सरल सी चीज़ होती है, चावल और हल्दी। हर किसी के घर में किचन में ये चीज़ें मिलती हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जो मिडिल फैमिली है वो भी, जो पुअर फैमिली है वो भी और जो रिच फैमिली है उनके यहाँ भी। हर किसी के यहाँ कहते हैं खाते तो वो खाना ही है, अमीर लोग कुछ अच्छे से बना के खा लेंगे, गरीब थोड़ा मीडियम बना के खाता, लेकिन खाते तो सब खाना ही है और सभी एक ही समान है। कोई अपने आप को समझता है कि मैं अमीर हूँ, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको एक ही जगह पर पैदा किया है, लेकिन सबके कारोबार के हिसाब से सब अपने अपने आप में अलग अलग व्यवस्था बनाकर अलग अलग ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए ये 2 से 3 सोमवार अगर आप करते हैं तो आप भी करोड़ों के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, खुशहाल जिंदगी जीने लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर बने रहना। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं ये उपाय अपने तक रखकर शायद मेरा भला हो गया, लेकिन बाकी लोगों का भला होगा तो और भी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे लोग। तो वैसे ही बस थोड़ा सा ज्ञान जो मैं आप लोगों तक बांट रही हूँ, आप लोगों तक साझा कर रही हूँ, और झलकदानी चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इतना मान सम्मान दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए सही और अच्छी ही चीज़, सरल सा उपाय लेकर आती हूँ उन बहनों के लिए जो घर में रहकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है उनको अपने हस्बैंड के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने घर के बारे में, या
जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। तो प्लीज़ आइए और इस थोड़े से सरल से उपाय को करिए, जिससे आपका भी जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना, सरल सी विधि से। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी आपके किचन में जो यूज कर रहे हैं वो हल्दी बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको गांठ वाली लंबी हल्दी लेनी है, या तो आप उसका महीन सा पाउडर बना लीजिए, या 5 से 10 रुपए का पैकेट आप मार्केट से लेकर आइए। जूठी हल्दी आपको यूज नहीं करनी है। ये आपके घर में जो लोग ले आते हैं पैकेट, थोड़ा खाने वाले डब्बे में डालते हैं और बाकी पैकेट रखते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। अब हमें शुद्ध और साफ हल्दी लेनी है। उसके बाद आपको कटोरी में एक चावल लेने हैं। वो चावल आपको भिगो कर रख देने हैं। ये कार्य आपको एक दिन पहले नहीं करना है, यानी जैसे कि मंडे को करना है तो आप संडे को भिगो दें, ऐसा नहीं है। बासी चीज़ आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। आपको सोमवार के दिन पहले उन्हें चावल को भिगो लेना है। भिगोने के बाद उनको महीन पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद में आपको एक लोटा लेना, तांबे का हो या पीतल का हो या स्टील का, जैसा आपके पास हो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि वैसे ही लेना, हमें लोटे से मतलब है। साफ करके लोटा ले लीजिए। उसमें आपको अपने घर से एक लोटा जल भरना है। लोटा पूरा नहीं भरना, थोड़ा आधा रखना है आपको। उसमें थोड़ा सा 4 से 6 बूंद आप गंगा जल की डाल लीजिए। उसके बाद आपको वो जो पाउडर हमने बनाया था, चावल का आटा महीन करके बारीक पीस लेना था बिल्कुल, वो हमें लोटे में डाल देना। उसको हमें घुमा देना है, जिससे उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने हल्दी ली थी, वो हल्दी के 5 से 6 चुटकी हल्दी हमें उसमें डाल देनी है। डालने के बाद ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करके और वो लोटा लेकर हमें पहुंच जाना है बट वृक्ष के नीचे। कहीं पर तो बड़ का पेड़ बोलते हैं, कहीं पर बट वृक्ष बोलते हैं। वहां पर हमें पहुंच जाना है। वहां पहुंचने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि हम वृक्ष के पास पहुंचे, हमें वृक्ष की नीचे जड़ में हमें वो जल अर्पित करना है। अर्पित करना कैसे है वो मैं आपको करके बताती हूँ। आपको अर्पित जल लेना है और जितना भी आपका कर्जा है, बट केशवर महादेव का नाम लेकर आपको अपना कर्ज बोलना है कि हे बट केशवर महादेव, मेरे ऊपर या मेरे पति के ऊपर या मेरे भाई के ऊपर या मेरे पिता के ऊपर, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, इतना कर्जा है और इस कर्जे को बढ़ता ही जा रहा इतने दिन से है। तो हे बट केशवर महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाइए कि ये कर्ज जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए कि बटकेश्वर महादेव आपसे के कारण ये कर्जा समाप्त हो जाए और मैं इस कर्ज से मुक्त हो जाऊं। इस तरह से आपको बोलना है 2 से 3 सोमवार। जब आप ये जल दे दें तो वहां से चलते समय आपको शाखा नहीं, नीचे की जड़, 2 सोमवार आपको ऐसा करना है। तीसरे सोमवार आपको नीचे की एक छोटी सी जड़, जमीन के नीचे जो होती है, शाखा नहीं लेनी, नीचे की जड़, वो जड़ आपको लेनी है और लेकर या तो किसी धागे में या किसी कपड़े में, लाल कपड़े में बांधकर या तो अपनी जेब में रख लेनी है या अपने गले में पहन लेनी है। लेकिन जेब में आपको बाईं तरफ रखनी है, लेफ्ट तरफ, यानी शर्ट में ऊपर। बैक साइड में, जींस में या वॉलेट में आप उसको ना रखें, क्योंकि वो अशुद्ध जगह होती है। जब भी आप बैठते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो या तो आप अपनी शर्ट में ऊपर लेफ्ट तरफ जेब होती है शर्ट में, तो वहां रखिए, या आप अपने गले में पहन सकते हैं। वो स्वच्छ जगह होती है, साफ जगह होती है, तो आप वहां पर भी पहन सकते हैं। आपको 2 से 3 महीने वो पहनकर रखनी है। कहते हैं जैसे वट वृक्ष का पेड़, बारिश हो या ना हो, वो बढ़ता ही रहता है, वैसे ही वैसे तुम्हारे पास जो जड़ थी वो धीरे धीरे वैसे ही बढ़ने लगेगी और मन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। 2 से 3 महीने जैसे धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ेगा, वैसे ही तुम्हारा कर्ज मुक्त हो जाएगा। ये बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है जो मैंने आपको बताया। 2 से 3 सोमवार आप ये करिए, आपका धन कर्ज मुक्त हो जाएंगे और धन लक्ष्मी के स्रोत बढ़ने लगेंगे। पैसा कहीं से भी आए, कोई सा भी रास्ता बनेगा, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जैसे धीरे धीरे पेड़ बढ़ेगा, वैसी वो जड़ बढ़ेगी, वैसे ही धन आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक सरल सा और छोटा सा उपाय, बहुत ही खास है, आप करके